प्यारे बच्चों, बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और फिर जब आप अध्याय 8 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करेंगे तो सभी प्रश्न आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। त्रिकोणमिति के बारे में दोस्तों आप लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही आवश्यक अध्याय है आपकी कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, तो आपको पता चलेगा कि त्रिकोणमिति क्या होती है और त्रिकोणमिति के प्रश्नों को कैसे हल करना है, और आपको बहुत मजा आएगा त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में। ठीक है दोस्तों, तो इस अध्याय में हम क्या अध्ययन करेंगे? हम अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाओं के कुछ अनुपातों को उनके न्यून कोणों के सापेक्ष में अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन सी होती हैं? आधार, लंब और कर्ण। तो आधार, लंब और कर्ण की अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष में अध्ययन करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, उसको छोड़ के अन्य दो जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। उन दोनों न्यून कोण के सापेक्ष में अध्ययन करेंगे त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों को, यानी कि लंब, आधार और कर्ण के अनुपातों का, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे, मतलब परिभाषित करेंगे, और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं, जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहा जाता है, स्थापित करेंगे, मतलब कि कुछ सूत्र स्थापित करेंगे और उन सूत्रों को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब हम इस अध्याय में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें कि कोण भी हमने ले लिया समकोण। ठीक है, अब हम इसकी भुजाओं का अध्ययन कर लेते हैं कोण ए के सापेक्ष में, ताकि हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझने में मदद मिले। ठीक है, तो दोस्तों भुजा एसी जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ठीक है, क्यों है? अब आप बताइए, भुजा एसी कर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री या समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कोण या समकोण किसे माना है? कोण बी को। ठीक है, तो कोण बी की सम्मुख भुजा है एसी, तो एसी होगा हमारा कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बहुत आसान होता है। समकोण त्रिभुज में जो समकोण की सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो एसी यहाँ पे कर्ण हो गया। अब यहाँ पे कोण ए के सापेक्ष में, कोण ए कौन सा है? ये वाला कोण, इसके सापेक्ष में, मतलब इसके हिसाब से, कोण ए के हिसाब से भुजा बीसी की स्थिति पर ध्यान दीजिए। हम भुजा बीसी की स्थिति पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये जो भुजा है बीसी, यह भुजा कोण ए के सामने है, कोण ए के ठीक सामने है। ठीक है, देखो कोण ए दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है, ए बी से और ए सी से। ठीक है, लेकिन बीसी जो है वो उसके सामने है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भुजा बीसी जो है कोण ए के सामने है। इस भुजा को हम कोण ए की सम्मुख भुजा कहेंगे, क्योंकि कोण ए के सामने है। तो ये सापेक्ष का मतलब यही होता है कि कोण ए के सापेक्ष में बीसी क्या है? सम्मुख भुजा है। तो हमने लिख दिया कोण ए की सम्मुख भुजा है बीसी। ठीक है, तो जो भी भुजा सम्मुख भुजा होती है वह उस कोण के सापेक्ष में क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक है, तो कोण ए के लिए ये बीसी भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, तो सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। उसी प्रकार भुजा ए बी के बारे में बात करें, ये कोण ए का एक भाग है। भुजा ए बी जो है वो इससे कोण ए सी से मिलकर बन रहा है, तो कोण ए का एक भाग है ये। अतः इसे हम क्या कहेंगे? कोण ए की संलग्न भुजा कहेंगे। तो भुजा ए बी जो है कोण ए की संलग्न भुजा है। ठीक है, और जो संलग्न भुजा होती है उसी को हम आधार भी कहते हैं। ठीक है, तो कोण ए के सापेक्ष में ए बी जो है आधार है, क्योंकि वो संलग्न भुजा है, और कोण ए के सापेक्ष में बीसी जो है लंब है, क्योंकि वह सम्मुख भुजा है। अब आप कह सकते हैं कि संलग्न भुजा तो एसी भी है, उसको आधार क्यों नहीं कहा? इसीलिए हमने एसी को पहले बता दिया था कि वो कर्ण है। ठीक है, जो भी 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होगी वो तो कर्ण होगी। ठीक है, और वो तो संलग्न होगी ही होगी कोण से। ठीक है, परंतु हमें कर्ण के अलावा दूसरी भुजा देखनी है जो संलग्न हो कोण के
उसको हम आधार कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लंब और आधार और कर्ण को पहचानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें दो न्यूनकोण होते हैं, क्योंकि देखो एक तो समकोण होता है तो दो न्यूनकोण होते हैं, एक होगा कोण ए, एक होगा कोण सी। तो कोण ए के सापेक्ष में तो हम देख चुके हैं लंब और आधार और कर्ण को, अब कोण सी के सापेक्ष में देख लेते हैं। ठीक है, तो भुजा एसी तो समकोण त्रिभुज का कर्ण है ही, क्योंकि 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा है ये। अब कोण सी के सापेक्ष में तो कोण सी बना लिया, क्योंकि कभी कभी आपको ऊपर वाला कोण दे रखा होगा, हमेशा नीचे का नहीं दे रखा होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। ठीक है, हो सकता है ऊपर का कोण दे रखा हो और वहां से आपको लंब और कर्ण बताना है। तो हमेशा जो भुजा खड़ी है वो लंब न होगी, आवश्यक नहीं है, जो भुजा नीचे है वो आधार होगी, आवश्यक नहीं है। ये हमेशा कोण के सापेक्ष में देखा जाता है। तो अब कोण सी के सापेक्ष में हम देख लेते हैं। अब कोण सी के सापेक्ष में ए बी भुजा की स्थिति पर ध्यान देते हैं। ठीक, कोण सी के सापेक्ष में जो ए बी भुजा है, ठीक है, यह भुजा जो है कोण सी के सामने की भुजा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण सी की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ए बी जो है कोण सी के सापेक्ष में क्या है, सम्मुख भुजा। तो हमने क्या दिया, कोण सी की सम्मुख भुजा है ए बी। ठीक है, और जो भी सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो ए बी अब लंब होगा। ठीक है, अब आधार नहीं होगा, कोण सी के सापेक्ष में। ठीक है, तो कोण सी के सापेक्ष में ए बी क्या होगा, लंब होगा। तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि हमेशा जिस कोण के सापेक्ष में बात की जाती है उस कोण की सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, अब भुजा बीसी के बारे में देख लेते हैं। भुजा जो बीसी है वो कोण सी का ही एक भाग है, क्योंकि कोण सी जो है भुजा बीसी से बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोण सी की संलग्न भुजा। ठीक है, तो कोण सी की संलग्न भुजा कहेंगे, और कोण सी के सापेक्ष में जो भी संलग्न भुजा होगी वो उसका क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, तो बीसी क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, संलग्न तो कर्ण एसी भी है, पर एसी क्या है, कर्ण है। कर्ण के अलावा जो दूसरी भुजा संलग्न होगी उसी को हम आधार कहेंगे। तो यहाँ पर बीसी संलग्न है। ठीक है, तो बीसी क्या होगा, हमारा आधार होगा। तो इसलिए आधार और कर्ण हमेशा सापेक्ष में होते हैं कोण के। ठीक है, कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं। अगर जैसे अभी हम कोण सी की बात कर रहे हैं तो ए बी लंब है और बीसी आधार है। ए बी लंब क्यों है, क्योंकि ए बी जो है कोण सी की सम्मुख भुजा है, और बीसी आधार क्यों है, क्योंकि बीसी जो है कोण सी की संलग्न भुजा है। ठीक है, कोण ए में बात करते हैं तो बीसी लंब होता क्योंकि वो सम्मुख भुजा होता कोण ए का, और ए बी जो है आधार होता क्योंकि वो कोण ए का संलग्न भुजा होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कोण के सापेक्ष में लंब और आधार को निकालते हैं। और कर्ण तो 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा होती है। ठीक है, वो तो दोनों में एक ही होगा। ठीक है, उस समकोण त्रिभुज में कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा ही होगी। आइए दोस्तों, अब हम समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोण ए के निकालेंगे उसी तरह से कोण सी के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हम तरीका देखेंगे। तो दोस्तों एक होता है हमारा साइन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो कोण ए है यानी कि साइन कोण ए के सापेक्ष में हम साइन का मान बता रहे हैं। ठीक है, तो साइन ए का मतलब होता है कोण ए के सापेक्ष में साइन का मान। ठीक है, अगर कोण सी दिया होता तो कोण सी के सापेक्ष में बताते हैं हम। ठीक है, अभी कोण ए के सापेक्ष में बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कोण ए दिखा दिया है। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या है दोस्तों, ये हमारा बीसी, तो हमने लिख दिया बीसी बटे कर्ण। कर्ण है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा, एसी वो लिख दिया। ठीक है, और लंब क्या था यहाँ पे, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि बीसी। तो लंब हो गया बीसी बटे कर्ण हो गया एसी। ठीक है, अब ये साइन और ए का गुणनफल नहीं है, साइन अलग है ए अलग है, ए कौन है हमारा। ठीक है, तो साइन और ए का गुणनफल नहीं है, साइन ए एक ही चीज है। ठीक है, ये एक अनुपात है किसका, लंब और कर्ण का। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। कौन ए के सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉस ए कॉस कौन ए के सापेक्ष में कॉस होता है दोस्तों आधार। आधार होता है कौन ए की संलग्न भुजा, तो ये है ए बी बटे कर्ण 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा। तो कॉस ए का सूत्र याद रख लीजिए, आधार बटे कर्ण, जो कि हो जाएगा ए बी बटे ए सी, लिख दिया हमने। फिर एक होता है टेन ए। कोण ए के सापेक्ष में टेन ए होता है लंब बटे आधार। कोण ए के सापेक्ष में लंब है हमारे यहाँ पर बीसी, कोण ए की सम्मुख भुजा, और आधार है कोण ए की संलग्न भुजा ए बी। ठीक है, तो टेन ए हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, सूत्र याद रख लीजिए हमेशा के लिए, बीसी बटे ए बी। फिर होता है दोस्तों कौसेक ए, ये होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है,
साइन ए था हमारा लंब बटे कर्ण, कॉसेक ए उसका उल्टा है कर्ण बटे लंब। कर्ण होता है 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा जो कि है एसी, तो एसी हो जाएगा बटे में लंब। लंब कोण ए के सापेक्ष में, क्योंकि कॉसेक ए है ना, तो कोण ए के सापेक्ष में उसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी। ठीक है, तो लंब हो जाएगा हमारा बीसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीसी। फिर सेके, सेके होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार, ये उल्टा होता है कॉसे का, कॉसे था आधार बटे कर्ण, सेके हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण होगा 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा यानी कि एसी, तो हमने लिख दिया एसी बटे आधार। आधार सेके है तो कोण ए के सापेक्ष में उसकी संलग्न भुजा कौन सी है, एबी, तो आधार हो जाएगा एबी, तो बटे में लिख दिया हमने एबी। फिर आ जाता है कोटे, कोटे होता है दोस्तों आधार बटे लंब, ये tan ए का उल्टा होता है, tan ए था लंब बटे आधार, कोटे होता है आधार बटे लंब। कोण ए के सापेक्ष में आधार क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा यानी कि एबी, तो हमने लिख दिया एबी। कोण ए के सापेक्ष में लंब क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि बीसी, तो बटे में लिख दिया हमने बीसी। तो आप सूत्र ऐसे याद रख लीजिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, tan ए बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूं मैं आपको। और कॉसेक ए, सेके और कोटे उल्टे होते हैं, कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, कॉसे सेके का, सेके जो है कॉसे का उल्टा होता है, और कोटे जो है वो tan ए का उल्टा होता है। अब दोस्तों अगर हम लंब को अंग्रेजी में लिखें लंब, तो उसका पहला अक्षर हो गया एल। आधार को लिखें, आधार कार्ड आप जानते हैं आजकल आधार कार्ड चल रहा है, आधार कार्ड को अंग्रेजी में लिखे तो उसका पहला अक्षर आ जाता है ए। और कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में लिखें तो उसका पहला अक्षर आ जाता है के। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख लें एल ए एल बटे के, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये याद कर लिया तो ये आपको 6 सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से निकल आएगा। लाल बटे कक्का कैसे, आप याद कर लीजिए लाल बटे कक्का, जिसमें कि एल है लंब, ए है आधार और के है कर्ण। ठीक है, एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है और के का मतलब कर्ण है। लाल बटे कक्का, अब देखिए लाल बटे कक्का में जो पहला है एल बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, वो क्या होगा साइन, साइन है लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा कर दोगे कर्ण बटे लंब तो आ जाएगा कॉसेक। फिर दूसरा है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हमारा कॉस है, तो हमने लिख दिया कॉस है, और इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे आधार तो मिल जाएगा सेक ए। ठीक है, सेक थीटा। फिर है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है हमारा टेन, टेन ए। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब तो मिल जाएगा कॉट। तो इससे आप याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का से साइन कॉस और टेन का सूत्र क्या होगा, और उसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट का सूत्र आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप भूलें तो लाल बटे कक्का लिख के आप याद कर पाएंगे कि साइन कॉस टेन का सूत्र क्या होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो जैसा कि हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के सूत्र पढ़ चुके हैं, तो अब आप देखिए कि कॉसेक ए बराबर होगा 1/sin ए, क्यों, क्योंकि देखो कॉसेक ए है कर्ण बटे लंब और साइन ए है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, साइन ए है लंब बटे कर्ण, कॉसेक ए है कर्ण बटे लंब, एक दूसरे का उल्टा है, तो कॉसेक ए होगा हमारा 1/sin ए, उसी प्रकार साइन ए होगा 1/cosec ए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन है लंब बटे कर्ण और कॉसेक है कर्ण बटे लंब। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए कॉस है आधार बटे कर्ण और सेक है कर्ण बटे आधार, तो हम लिख सकते हैं सेक के बराबर 1/cos ए या कॉस ए बराबर 1/sec ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी प्रकार आप देखिए टेन ए और कॉट ए को, टेन है लंब बटे आधार और कॉट है आधार बटे लंब, तो हम लिख सकते हैं कॉट बराबर 1/10 और टेन बराबर 1/cot। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, साइन कॉस टेन के बस सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है, कॉसेक सेक और कॉट जो है वो तो उसके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। दोस्तों साइन ए हमने निकाला था अभी लंब बटे कर्ण यानी कि बीसी बटा एसी, और कॉस निकाला था हमने कॉस ए आधार बटे कर्ण यानी कि एबी बटा एसी। ठीक है, और दोस्तों टेन निकाला था हमने लंब बटे आधार यानी कि बीसी बटा एबी। ठीक है, लंब बटे आधार बीसी बटा ए बी था 10, तो 10 ए बीसी बटा ए बी था। अब ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, एसी का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 10 ए हो जाएगा बीसी बटा एसी, पूरे के बटे में आ जाएगा ए बी बटा एसी। ठीक है, ऊपर और नीचे एसी का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, पर हमने भाग क्यों दिया आप समझिए। अब आप देखिए बीसी बटा एसी किसके बराबर है, साइन ए के, तो हम यहाँ लिख देंगे ऊपर साइन ए, और ए बी बटा एसी ये किसके बराबर है, कॉस ए के। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे कॉस ए।
तो tan a आ जाएगा हमारा sin a बटे cos a। तो ये भी एक सूत्र है, tan a होता है sin a बटे cos a। ठीक है, तो इसको भी आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों cot a हमने निकाला था आधार बटे लंब, यानी कि AB बटा BC। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऊपर और नीचे AC का भाग दे देते हैं, तो cot a हो जाएगा, ऊपर देंगे तो AB बटा AC और नीचे देंगे तो BC बटा AC। ऊपर और नीचे दोनों में दिया AC का भाग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए AB बटा AC क्या है हमारा cos a, तो ऊपर cos a लिख देंगे, और BC बटा AC कितना है sin a, तो नीचे sin a लिख देंगे। तो cot a आ जाएगा हमारा cos a बटे sin a। तो इसको भी याद रख लीजिए। ठीक है, ये रिश्ते हैं इनमें आपस में। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है tan a बराबर sin a बटे cos a और cot a बराबर cos a बटे sin a। क्योंकि आप जानते हैं tan a और cot a एक दूसरे का उल्टा है, तो साइन में जैसे आपने याद कर लिया tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, तो cot a क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि cos a बटे sin a होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ लिया कि त्रिकोण में तीन अनुपात क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब हम इनको कुछ कैसे प्रदर्शित करते हैं और कैसे प्रदर्शित नहीं करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमें दिया गया है साइन ए का होल स्क्वायर, तो उसे हम लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप से साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार अगर कॉस ए का होल स्क्वायर दिया गया है तो उसे लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए। अगर टेन ए का होल स्क्वायर दिया गया है तो उसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अगर कॉसेक ए का होल स्क्वायर दिया गया है तो उसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अगर सेक ए का होल स्क्वायर दिया गया है तो उसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। और अगर कॉट ए का होल स्क्वायर दिया गया है तो उसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो बहुत ही आसान है ये। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए साइन और ए अलग अलग नहीं है, कॉस और ए अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार साइन स्क्वायर ए एक है, साइन स्क्वायर अलग नहीं है और ए अलग नहीं है। ठीक है, बिना कोण के साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ये हमेशा कोण के साथ ही लिखे जाते हैं, परंतु ये कोण का गुणनफल नहीं होता है। अब दोस्तों अगर साइन इनवर्स ए है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं क्या कि साइन -1 ए? नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ स्क्वायर वगैरह के लिए होता है, धनात्मक घातों के लिए होता है, ऋणात्मक घातों के लिए नहीं होता है। ठीक है, और इसके बारे में इसको बोलते हैं हम साइन इनवर्स ए। ठीक है, इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे, कक्षा 11-12 में। ठीक है, कक्षा 10 में नहीं है ये साइन इनवर्स ए आपके बारे में, आपके अध्याय में। ठीक है, कक्षा 10 में नहीं है, परंतु धनात्मक घातों के लिए तो आप संक्षिप्त रूप से जैसे हमने हरे रंग से दिखाया वैसे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऋणात्मक घात को ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू लगाया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साइन ए का होल इनवर्स बराबर नहीं होगा साइन इनवर्स ए के। उसी प्रकार कॉस के लिए लिख दिया हमने, कॉस ए का होल इनवर्स बराबर नहीं होगा कॉस इनवर्स ए के। उसी प्रकार टेन के लिए लिख दिया, टेन ए का होल इनवर्स बराबर नहीं होगा टेन इनवर्स ए के। ठीक है, तो धनात्मक घातों के लिए ही संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है, ऋणात्मक घातों के लिए नहीं लिखा जाता है, क्योंकि साइन ए का होल इनवर्स होगा दोस्तों 1/sin ए, और 1/sin ए होता है कॉसेक ए। उसी प्रकार कॉसेक ए का होल इनवर्स होगा 1/cos ए, और 1/cos ए होता है sec ए। उसी प्रकार tan ए का होल इनवर्स होगा 1/tan ए, और 1/tan ए होता है cot ए। ठीक है, अब हम कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो साइन ए का प्रतीक होता है, ठीक है, साइन ए लिखते हैं, उसका प्रयोग क्या होता है, कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में होता है। साइन, कॉस, टेन ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनका ना बिना कोण के कोई अस्तित्व नहीं है, इनको हमेशा कोण के साथ ही लिखा जाता है। ठीक है, तो कोण जैसे कि कोण ए या कोण सी। ठीक है, तो साइन ए का जो प्रतीक है उसका प्रयोग कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया जाता है। ठीक है, तो साइन ए जो है साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए, ये गुणनफल नहीं है, ये एक साथ लिखते हैं हम, क्योंकि कोण ए के सापेक्ष में हम साइन का मान बता रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है साइन ए, ये हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए। तो साइन ए बराबर नहीं होगा साइन गुणा ए, क्योंकि साइन का कोई मतलब ही नहीं है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमेशा किसी न किसी कोण के सापेक्ष में ही लिखा जाता है। ठीक है, और कोण के साथ ही लिखा जाता है, बिना कोण के उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए साइन ए बराबर नहीं होगा साइन गुणा ए के। ठीक है, इसी प्रकार कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सबके लिए यही लागू होता है, कोई भी गुणनफल नहीं है कोण के साथ। ठीक है, वो हमेशा कोण के साथ ही लिखे जाते हैं, क्योंकि वो जो अनुपात है वो किसी कोण के सापेक्ष में ही बताया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है,
तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आप क्या करते हो, साइन से साइन को काट दोगे तो आप कहोगे कि ये बचा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, इनको हमेशा किसी ना किसी कोण के साथ ही लिखा जाता है, परंतु वह उन कोण के साथ उनका गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ और चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। साइन ए को SINE ए भी कहा जाता है। इसी प्रकार कॉस ए को कोसाइन ए भी कहा जाता है। इसी प्रकार टेन ए को टेंजेंट ए भी कहा जाता है। कॉसेक ए को कॉसेंट ए भी कहा जाता है। सेक ए को सेकेंड ए भी कहा जाता है, और कॉट ए को कॉट टेंजेंट ए भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के एक आध प्रश्न पूछे गए हैं आपके अध्याय में, हालांकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, पर कभी कभी एक दो नंबर के अंकों के प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। देखो कैसे याद कर सकते हैं, साइन का तो दिख ही रहा है, साइन जैसा ही, ठीक है। कॉस का भी दिख रहा है, कोसाइन जैसा ही, ठीक है। टेंजेंट, टेन का दिख रहा है टेंजेंट, ठीक है, और टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो कॉट में भी आ गया टेंजेंट, ठीक है। सेक का दिख रहा है सेकेंड जैसा, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक में देखो कॉसेक पूरा आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो कॉसेक यहाँ पूरा आ गया, वो कॉसेक होगा, ठीक है। जिसमें साइन आ गया सिर्फ साइन, तो वो साइन होगा, ठीक है। साइन और कॉस दोनों आ गए तो वो कॉस होगा, और जिनमें टेंजेंट आ गए वो सिर्फ टेंजेंट आ गया वो टेन होगा, कॉट के साथ टेंजेंट आ गया तो कॉट होगा, और सेकंड, ठीक है, सेक से शुरू हुआ वो सेक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों कभी कभी ग्रीक अक्षर थीटा, ठीक है, थीटा बोलते हैं इसको, और ऐसा दिखता है शून्य और बीच में एक डंडा, थीटा का प्रयोग कोण को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कोण को प्रकट करने के लिए कई बार हम थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा अब आपको बहुत काम आने वाला है आपके अध्याय 8 में, ठीक है। यहाँ हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए हैं, कौन कौन से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। यदि हमें कोई एक अनुपात ज्ञात हो तो हम अन्य अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ये जो है हम अध्याय 8 के जो प्रश्नावलियां हैं उनमें हमें करना है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी एक अनुपात पता है तो बाकी अन्य पांचों अनुपातों को हम उस एक अनुपात से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं साइन थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पे कोण को हम थीटा से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा का मान कितना होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, 0, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि आधा, ठीक है, 0.5, तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, ठीक है। और साइन 45 डिग्री होता है दोस्तों 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है दोस्तों √3/2। तो ये आपको याद होने चाहिए। देखो पहला तो बहुत आसान है, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 है, और साइन 90 डिग्री 1 है। साइन 30 डिग्री भी आसान है 1/2, साइन 45 डिग्री भी आसान ही है 1/√2, साइन 60 डिग्री भी करीब करीब आसान है √3/2, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एक सूत्र होता है, तो इससे हम cos के मान निकालते हैं, हालांकि वो भी आपको याद रखने हैं। तो cos 0 डिग्री कितना होगा, साइन इस सूत्र में रखेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 0, तो साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री,
थीटा की जगह रखा शून्य, कॉस शून्य निकालना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 90 में से शून्य जाएगा तो 90 बचेगा, तो कॉस शून्य मिलेगा हमें साइन 90 के बराबर। साइन 90 कितना था, 1, तो कॉस शून्य का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस 30 डिग्री एक एक करके निकालेंगे सारे। कॉस 30 डिग्री कितना होगा, सूत्र में रख देंगे कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो कॉस 30 डिग्री बराबर हमें मिलेगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री कितना है दोस्तों, साइन 60 डिग्री है अंडर रूट 3/2, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2। अब निकाल लेते हैं कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 कितना होगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 45 डिग्री, तो कॉस 45 कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन 90 में से 45 गए तो साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 और साइन 45 बराबर हो गए, कॉस 45 है 1/√2, तो साइन 45 है 1/√2, तो कॉस 45 भी हो जाएगा 1/√2। अब निकाल लेते हैं हम कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री आ जाएगा हमारा साइन 90 में से 60 गए तो 30, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना था 1/2, तो कॉस 60 डिग्री आ जाएगा 1/2। अब निकाल लेते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होगा दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 90 डिग्री, तो कॉस 90 आ जाएगा दोस्तों हमारा साइन 90 में से 90 गए तो शून्य, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना है शून्य, तो कॉस 90 आ गया शून्य। ठीक है, तो देखो आपको साइन तो याद करना ही पड़ेगा, साइन 0 होता है 0, साइन 90 होता है 1, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है √3/2। अब कॉस को आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो साइन 90 जो था वो होता है कॉस 0, तो कॉस 0 हो गया 1, साइन 0 जो था वो होता है कॉस 90, कॉस 90 हो गया 0। ठीक है, फिर 45 डिग्री में दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों का 45 डिग्री 1/√2 होगा। ठीक है, तो कॉस 30 कितना होगा जितना कि साइन 60 है, साइन 60 है √3/2, तो कॉस 30 हो गया √3/2। कॉस 60 कितना होगा जितना कि साइन 30 है, साइन 30 डिग्री 1/2, तो कॉस 60 हो गया 1/2। तो दोस्तों हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के मान देख लिए, अब टेन थीटा के मान देख लेते हैं कैसे निकालेंगे और कैसे याद रखना है। ठीक है, वैसे तो आपको ये याद ही होने चाहिए सारे ना, बहुत आसान है। तो दोस्तों टेन के बारे में हमने पढ़ा था, टेन होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, टेन 0 डिग्री का मान होगा साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री है 0 तो लिख दिया 0, बटे कॉस 0 डिग्री है 1 तो बटे में लिख दिया 1, 0 बटे 1 कितना होता है 0, तो टेन 0 डिग्री हो गया हमारा 0। अब निकाल लेते हैं टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना होगा दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, साइन 30 है 1/2 तो लिख दिया 1/2, कॉस 30 है √3/2 तो लिख दिया √3/2, ऊपर बटे में 2 है नीचे भी बटे में 2 आपस में कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 1/√3, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/√3। ठीक है, अब टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री कितना होगा दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री, साइन 45 है 1/√2 लिख दिया हमने, बटे में कॉस 45 डिग्री 1/√2 वो भी लिख दिया, ऊपर बटे में √2 है नीचे भी बटे में √2 है, तो आपस में कट जाएगा, बचेगा 1/1, 1/1 होता है 1, तो टेन 45 डिग्री आ गया 1। टेन 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, टेन 60 डिग्री होगा साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री, टेन साइन 60 डिग्री √3/2 तो लिख दिया हमने, बटे में कॉस 60 डिग्री 1/2 तो 1/2 लिख दिया, ऊपर बटे में 2 है नीचे भी बटे में 2 आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा √3/1 यानी कि √3, तो टेन 60 डिग्री आ गया हमारा √3। अब टेन 90 डिग्री निकाल लेते हैं, ये होगा साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री है 1 तो लिख दिया 1, बटे में कॉस 90 डिग्री है 0 तो लिख दिया 0, तो आ गया 1/0। अब बटे में अगर 0 है तो वो हो जाता है अनंत इनफाइनाइट, या हम कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, या इनफाइनाइट। ठीक है, तो टेन 90 डिग्री का मान आ गया इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब आप टेन के मान देखिए, 0 डिग्री पे है 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पर है 1, 60 डिग्री पर √3 और 90 डिग्री पर है अनंत अपरिभाषित। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखो 45 डिग्री पर तो 1 है, 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/√3 है, तो 60 डिग्री पर उसका उल्टा हो जाता है √3, और 90 डिग्री पर यह है अपरिभाषित। आइए दोस्तों अब हम कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं।
दोस्तों हमने पढ़ा था अभी अभी कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो हमने साइन थीटा के सारे मान लिख लिए हैं। ठीक है, अब 1/sin थीटा करेंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। तो कोसेक 0 डिग्री कितना होगा दोस्तों? 1/sin 0 डिग्री। ठीक है, तो बराबर 1/sin 0 डिग्री है 0, तो हमने लिख दिया 0। तो 1/0 कितना होता है दोस्तों? अनंत, अपरिभाषित। तो कोसेक 0 डिग्री हो जाएगा अपरिभाषित अनंत। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री कितना होगा? 1/sin 30 डिग्री बराबर 1/sin 30 डिग्री 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। अब नीचे बटे में 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2। तो कोसेक 30 डिग्री कितना मिल जाएगा दोस्तों? हमें 2। तो हमने लिख दिया कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। अब निकाल लेते हैं कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री कितना होगा दोस्तों? 1/sin 45 डिग्री बराबर 1/sin 45 डिग्री कितना है दोस्तों? 1/√2। तो हमने लिख दिया बटे में 1/√2। तो ये बटे में 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा √2। तो कोसेक 45 डिग्री मिल जाएगा दोस्तों हमें √2। अब निकाल लेते हैं कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री होगा 1/sin 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो बराबर 1/√3/2 लिख देंगे साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, अब देखो एक के बटे में है √3/2, तो √3 तो नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, देखो उल्टा हो जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 2/√3 कोसेक 60 डिग्री का मान। अब निकाल लेते हैं कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री कितना होगा दोस्तों? 1/sin 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री है 1, तो साइन 90 डिग्री की जगह रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/1। 1/1 होता है 1, तो कोसेक 90 डिग्री मिल गया हमको 1। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम सेक थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो हमने cos थीटा के मान लिख लिए। ठीक है, तो 1/cos थीटा करेंगे तो सेक थीटा के भी मान आ जाएंगे। तो निकाल लेते हैं सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री कितना होगा? 1/cos 0 डिग्री बराबर 1/cos 0 डिग्री कितना है? 1, तो बटे में 1 लिख दिया, 1/1 होता है 1, तो सेक 0 डिग्री आ गया हमारा 1। ठीक है, अब निकालेंगे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री होगा 1/cos 30 डिग्री बराबर 1/cos 30 डिग्री √3/2, तो बटे में √3/2 लिख दिया, तो 2 ऊपर चला जाएगा नीचे √3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो सेक 30 डिग्री आ गया 2/√3। ठीक है, देखो √3/2 था cos 30 डिग्री, तो इसको उल्टा कर दो तो आ गया 2/√3 सेक 30 डिग्री। अब निकाल लेते हैं सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री होगा 1/cos 45 डिग्री बराबर 1/cos 45 डिग्री कितना है दोस्तों? 1/√2, तो लिख दिया हमने 1/√2। अब √2 ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा हमें √2। ठीक है, तो सेक 45 मिल गया √2। ठीक है, देखो cos 45 1/√2 था, तो उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा यानी कि √2, तो सेक 45 आ गया √2। अब निकाल लेते हैं सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री होगा दोस्तों 1/cos 60 डिग्री बराबर 1/cos 60 डिग्री 1/2, तो बट्टे में 1/2 रख दिया। अब 2 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 2, तो सेक 60 डिग्री मिल गया हमको 2। देखिए cos 60 डिग्री 1/2 था, उल्टा करेंगे तो मिलेगा 2/1, 2/1 होता है 2, तो सेक 60 डिग्री होगा 2। अब निकाल लेते हैं सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री होगा 1/cos 90 डिग्री बराबर 1/cos 90 डिग्री कितना है? 0, तो बटे में 0 आ जाएगा। 1/0 होता है अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, या अपरिभाषित, तो सेक 90 डिग्री कितना होगा? अपरिभाषित या अनंत। अब दोस्तों cot थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो cot थीटा दोस्तों हम जानते हैं होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो हमने tan थीटा के जो मान निकाले थे वो लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब cot 0 डिग्री कितना होगा? 1/tan 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री है 0, तो बटे में 0 लिख दिया। 1/0 होता है दोस्तों अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित अनंत। तो cot 0 डिग्री हो गया अपरिभाषित अनंत। अब cot 30 डिग्री निकाल लेते हैं। cot 30 डिग्री होगा दोस्तों 1/tan 30 डिग्री बराबर 1/tan 30 डिग्री 1/√3, तो लिख दिया बटे में 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा √3, तो cot 30 डिग्री मिल जाएगा √3। अब देखिए tan 30 था 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा? √3/1 यानी कि √3। अब tan 45 डिग्री निकाल लेते हैं। cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री होगा दोस्तों 1/tan 45 डिग्री बराबर 1/tan 45 है 1, तो बटे में 1 लिख दिया, तो 1/1 होता है 1, तो cot 45 डिग्री आ गया हमारा 1, तो हम लिख देंगे cot 45 1। देखिए tan 45 1 था, अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 भी 1 ही होगा, तो cot 45 भी 1 आ गया हमारा। अब cot 60 डिग्री निकाल लेते हैं। cot 60 डिग्री होगा 1/tan 60 डिग्री बराबर 1/tan 60 डिग्री √3, तो बटे में √3 लिख दिया, तो मिल गया हमें 1/√3। तो cot 60 डिग्री मिल गया 1/√3। देखिए tan 60 था √3,
उल्टा करेंगे तो मिलेगा 1/√3। ठीक है, अब कॉट 90 डिग्री होगा 1/tan 90 डिग्री बराबर 1/tan 90 डिग्री है अनंत, तो बट्टे में अनंत रख दिया तो 1/अनंत होता है 0, तो कॉट 90 डिग्री आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो दोस्तों अब ये जो टेबल है सारणी है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, 60 कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 होता है 0, टेन 0 होता है 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 अपरिभाषित अनंत, कॉसेक 0 अपरिभाषित अनंत, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1, सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित अनंत, कॉट 0 अपरिभाषित अनंत, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 0। ये कैसे निकालना है ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए। देखो जिसको ये याद होंगे वो प्रश्न को थोड़ा जल्दी कर पाएगा, और जिसको याद नहीं हो पा रहे हैं वो साइन के तो याद कर ले और फिर बाकियों को निकाल ले, जैसे हमने सिखाया है कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हैं। शुरू में आप साइन के याद करें, ठीक है, एक एक दिन में एक एक याद करें, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, फिर बाकी तो उल्टे ही करने हैं। ठीक है, तो 3-4 दिन में आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार दोबारा भी देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने क्या निकाला है। ठीक है, यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक गुण देख लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज की हमें एक भुजा और कोई एक अन्य भाग या तो न्यून कोण या कोई एक भुजा ज्ञात हो तो त्रिभुज की शेष भुजाएं और कोण ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो तो हमको पता ही है। ठीक है, उसके अलावा या तो हमें एक कोई न्यून कोण पता हो, कोण ए या कोण बी, कोई भी एक न्यून कोण जो समकोण नहीं हो। ठीक है, ठीक है, और एक भुजा पता हो। ठीक है, तो हम जो है समकोण त्रिभुज की शेष भुजाएं और कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें दो भुजाएं पता हो। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज की एक भुजा तो हमें पता होनी चाहिए और एक भुजा के अलावा अन्य भाग या तो वो न्यून कोण हो या कोई दूसरी भुजा हो ज्ञात हो, तो हमें त्रिभुज की शेष भुजाओं की लंबाई और तीनों कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। एक कोण तो हमको पता ही है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अन्य दो कोण ज्ञात कर सकते हैं, तो एक भुजा कम से कम, देखो या तो हमें एक भुजा पता हो या दो भुजा पता हो। ठीक है, या फिर एक भुजा और एक न्यून कोण पता हो, तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान बता सकते हैं, लंबाई बता सकते हैं और तीनों कोण बता सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो भी गुणधर्म है वो सीख लेते हैं। हम कुछ सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, पूरक कोणों से तो दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र तो अभी हमने उपयोग किया था कॉस थीटा के मान निकालने के लिए, कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जिसमें हमने कहा था कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए, साइन और कॉस में है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा। दोनों आपस में एक दूसरे का हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं। तो टेन और कॉट का एक युग्म बन रहा है, पेयर बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा टेन थीटा। उसी प्रकार युग्म बनेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा सेक थीटा। तो इन दोनों का युग्म बनेगा। ठीक है, तो याद रखना साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा दूसरा हो जाता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा सेक थीटा। ये सूत्र आपको याद होने ही चाहिए। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण मतलब सूत्र ही समझ लीजिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय के कुछ सूत्र। तो दोस्तों अध्याय 9 में हमने पढ़ा था एक समीकरण को एक सर्व समीकरण तब कहा जाता है जबकि वह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होगी? इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीकरण को
त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है, जबकि यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। ठीक है, तो हम कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं देख लेते हैं। ये अंतिम भाग है आपके इस अध्याय का। तो एक होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत ही आवश्यक है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। दूसरी सर्वसमीका है, दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका क्या हो सकता है वो बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अभी हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का। लाल था लंब, एल था लंब, ए था आधार, के था कर्ण। अब इसको उल्टा कर दे तो कक्का बटे लाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किसमें जो है हर समान है। ठीक है, तो देखो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, इन दोनों के बटे में के आ रहा है। ठीक है, कर्ण आ रहा है, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। तो साइन और कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो मतलब सूत्र याद रखने के लिए कि किसके साथ क्या आ रहा है। ठीक है, और देखो तीनों सूत्रों में बराबर हमने 1 लिखा ताकि सूत्र याद रखने में आसानी हो। तो साइन और कॉस दोनों के बट्टे में कर्ण आता है, तो दोनों एक ही सूत्र में होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, बाकी दोनों सूत्रों में जो है माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आधार किस किस के बट्टे में आ रहा है। तो लंब बटे आधार होता है टेन और कर्ण बटे आधार होता है सेक। तो सेक और टेन जो है वो एक साथ आएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया आपका 1। फिर देखते हैं कि जो है हमारा लंब किस में आ रहा है। कॉसेक में आ रहा है कर्ण बटे लंब और कॉट में आ रहा है लंब बटे में देखना है हमें ना। तो कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक और आधार बटे लंब होता है कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा, इसको कैसे याद रखें। तो देखो एस पहले आता है और टी बाद में आता है एबीसीडी में। तो एस पहले लिखेंगे टी बाद में लिखेंगे। उसी प्रकार आप भी इसमें देखिए सीओ तो दोनों में कॉमन है, फिर एस पहले आता है और टी बाद में आता है, तो एस वाला पहले हो गया टी वाला बाद में होगा। ये बस याद रखने के लिए है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ ले जाएं तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वो यही सूत्र है। ठीक है, इसमें बस कॉस स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ ले गए तो ऋण का हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम इसी सूत्र में कॉस को ना ले जाके साइन को ले जाते दाईं तरफ, तो बाईं तरफ क्या बचता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों एक ही सूत्र हैं। तो आप बस याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कभी कभी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको आप सीधे सीधे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको आप सीधे सीधे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब दूसरे सूत्र में हम क्या करते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 धन टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तीसरे सूत्र में भी क्या करते हैं जो ऋणात्मक है उसे दाईं तरफ ले जाते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, पर सूत्र आप ये तीन बस याद रखिए। साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों त्रिकोणमिति के परिचय में इतना ही है। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के वीडियोस को आप अवश्य देखिए, उसी से आपको त्रिकोणमिति के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।